एक सर्वसामिका को सिद्ध करना है। सर्वसामिका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इस सर्वसामिका को सिद्ध करना है। देखिए, इस सर्वसामिका को सिद्ध करने के लिए आपको ये बात जानना होगा कि LHS कौन है और RHS कौन है। फिर एक को हल करके दूसरे साइड वाले को ले आया जाएगा। तो इसको हल करते हैं हम लोग। बराबर के इस साइड में जो भी है इसको LHS कहा जाता है और बराबर के इस साइड में जो भी है उसको RHS कहा जाता है। तो देखिए, इस सर्वसामिका में अगर आप RHS के तरफ से हल करिएगा तो सवाल बनाना आसान रहेगा। तो हम लोग इसमें सबसे पहले लिखते हैं RHS। RHS कितना है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। यह है हम लोगों का RHS। अब इसी को सोल्व करके LHS लाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा। a का गुणा आपको करना पड़ेगा इसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। और फिर b का भी आपको गुणा इसमें करना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। और c का भी गुणा आपको इसमें करना होगा। तो c गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। तो आप समझ चुके हो कि a का गुणा इन सभी के साथ किया जाएगा, इसके बाद फिर b का भी गुणा इन सभी के साथ किया जाएगा और फिर c का भी गुणा इन सभी के साथ किया जाएगा। तो वही हमने अलग अलग सभी को लिख दिया है ताकि आपको सवाल को समझते समय कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप इसमें गुणा जब लगाइएगा तो a का गुणा a में करिएगा। यहाँ पर देखो ये a स्क्वायर है और यहाँ a है, तो गुणा करोगे तो ये a के पावर हो जाएगा 3। इसके बाद a का गुणा इसके साथ अगर आप करते हो तो ये प्लस a और b स्क्वायर। a का गुणा c के साथ करते हो तो ये प्लस a और c स्क्वायर हो जाएगा। और a का गुणा इसमें करिएगा तो ये माइनस a स्क्वायर b और a का गुणा इसके साथ अगर आप करते हैं तो ये माइनस abc होगा। a का गुणा bc के साथ किया जाएगा माइनस आपका abc होगा। और a का गुणा ac के साथ करोगे तो ये माइनस, देखो इसमें a के पावर 1 है, यहाँ 1 है, तो ये a के पावर 2 और c यानी कि a स्क्वायर c। तो देखो a का गुणा इन सभी टर्म में हम लोगों ने कर लिया है। इसी तरह से b का भी गुणा इन सभी के साथ किया जाएगा। चलिए गुणा किया जाए। b का गुणा a स्क्वायर में करोगे तो ये a स्क्वायर b, फिर b का गुणा b के पावर 2 में करोगे तो ये हो जाएगा b के पावर 3 और b का गुणा c स्क्वायर के साथ करिएगा तो ये b और c स्क्वायर। फिर यहाँ 3 तक हो गया है, अभी आगे भी गुणा करना होगा आपको। b का गुणा करेंगे इसके साथ तो ये माइनस a और b स्क्वायर। फिर b का गुणा इसके साथ करिएगा तो ये माइनस b स्क्वायर और c हो जाएगा। अब b का गुणा ac के साथ करेंगे तो ये माइनस abc होगा। तो जिस तरह से a का गुणा हम लोगों ने सभी के साथ किया था, b का भी गुणा सभी के साथ कर लिया है और अब c का गुणा सभी के साथ करेंगे। तो जब आप c का गुणा करोगे यहाँ पर तो ये हो गया a स्क्वायर c प्लस c का गुणा b स्क्वायर में करोगे तो b स्क्वायर c प्लस c का गुणा c स्क्वायर में करिएगा तो ये c के पावर 3 और फिर c का गुणा ab के साथ करिएगा तो ये माइनस abc और c का गुणा यहाँ पर अगर आप bc के साथ करते हो तो ये माइनस b और c स्क्वायर हो जाएगा और फिर c का गुणा ac के साथ करिएगा तो ये माइनस a और c स्क्वायर हो जाएगा। तो ये गुणा जो है वो कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ये लंबा हो गया है, लंबा इसलिए हो गया है कि थोड़ा गुणा करने वाला स्टेपों की संख्या ज्यादा थी ना, तो इसीलिए वो लंबा हो गया। लेकिन देखो लंबा हो जाने से कठिन नहीं हो जाता है, कठिन तब होता है जब कठिन रहता है।
केवल लंबा हो जाने से थोड़ी कठिन हो जाएगा, आपको तो इसमें गुणा ही न करना है। अब गुणा इतना दूर करोगे तो यहाँ तक का स्टेप तो गुणा करने में ही लिखा गया है, फिर आगे भी गुणा ही किया गया और आगे भी गुणा ही किया गया, इसलिए ये कठिन नहीं है, बस सिर्फ लंबा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर पावर 3 वाला है, इसको एक साथ लिख लीजिए। तो एक यहाँ पर है, इसके बाद एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये नोट हो गया। अब देखिए कि इसके जैसा कोई और है, तो देखो ये प्लस में है और यहाँ पर सेम, यहाँ पर नहीं है। देखो ये ए बी स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर भी, दोनों में डिफरेंट है ना, आपको ए और बी स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। तो ए और बी स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, ये दोनों कटेगा। ए और सी स्क्वायर, तो ए और सी स्क्वायर आपको ढूंढना होगा इसमें। तो देखिए कि ए और सी स्क्वायर कहीं आपको दिख रहा है, आप पाइएगा तो यहाँ पर है ए और सी स्क्वायर, वो भी कट जाएगा। और ये ए बी सी है, इसके जैसा और कोई और है क्या, तो आप पाओगे तो एक बार यहाँ पर है। ठीक है, हम यहाँ पर मार्क कर दे रहे हैं ताकि तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखो ये 3 जगह ए बी सी, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये -3abc हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ए स्क्वायर सी है, तो ए स्क्वायर सी देखो यहाँ भी है यहाँ भी, ये दोनों कट जाएगा। इसके बाद ये ए स्क्वायर बी, ये वाला कटेगा, ए स्क्वायर बी, अभी जो यहाँ पर हम लोगों ने कैंसिल किया था, ये दोनों सेम है, ये कट जाएगा। इसके बाद बी सी स्क्वायर, तो इसके जैसा कोई है क्या, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों एक ही जैसा है, ये भी कटेगा। बी स्क्वायर सी और यहाँ पर भी है बी स्क्वायर सी, ये दोनों भी कट जाएगा। तो देख लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बच गया और ए बी सी 3 बार बचा था, जोड़ेंगे तो वो हो गया 3abc। तो हमने RHS को जब सोल्व किया तो वो इतना आया, और देखिएगा तो यही LHS भी है, ये जो आया है यही LHS है। तो अतः आप यह बात कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे अतः ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc और -ac। इसको हम लोगों ने कर दिया प्रूव। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसको जब सिद्ध करोगे ना तो एक ही जगह गलतियां होंगी, और वो ये है स्टेप गुणा करते समय। तो गुणा करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतना है, एक बार सावधानी एक स्टेप में खाली बरत लीजिएगा तो कहीं पर भी गलती होने जैसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है।